नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं। प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसआईआर की। बिहार में वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहरी राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने का दूसरा चरण शुरू करने का यहां पर ऐलान कर दिया। दूसरे चरण में जिन राज्यों में वोटर लिस्ट की एसआईआर होगी उनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बाहरी राज्य हैं। दूसरे चरण में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कल से यानी कि मंगलवार से बीएलओ और एईआरओ की ट्रेनिंग भी शुरू होगी। एसआईआर के दूसरे चरण के ऐलान के साथ उन 12 राज्यों की मतदाता सूची आज रात को फ्रीज कर दी जाएगी जहां पर एसआईआर किया जाएगा। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन जरूरी है। बीते कुछ सालों में कई राजनीतिक पार्टियों ने मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध न होने पर आपत्ति जताई है। इससे पहले आखिरी बार 2000 से 2004 के बीच में एसआईआर हुआ। इतने लंबे समय के बाद अब एसआईआर और भी जरूरी हो जाता है। चुनाव आयोग ने पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर करवाने का यह फैसला लिया, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई और अब आज 12 राज्यों के लिए इसका ऐलान यहां पर कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि एसआईआर पर विपक्ष को ऐतराज क्यों है? एसआईआर से विपक्ष में घबराहट क्यों है? कांग्रेस, इंडी गठबंधन नाराज क्यों है? आखिर फर्जी वोटर हटने पर आपत्ति क्यों है? सवाल यह भी कि क्या एसआईआर जनभावना के खिलाफ है? क्या बीजेपी चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है? कांग्रेस का यह आरोप कि वोट के अधिकार से वंचित करने का यह षड्यंत्र है, इसमें कितना दम है? आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े। उससे पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पार्ट सुनवाते हैं जो सीईसी ने कहा। अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। आइए अब पीपीटी के माध्यम से आपको विस्तार में एसआईआर के इस फेज 2 के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओस, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। नेक्स्ट। किसी भी मतदाता के लिए जो उसकी अर्हताएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखी गई हैं, अर्थात भारत का नागरिक होना, कम से कम आयु 18 वर्ष की होना, उस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी अन्य कानून से उसको डिस्क्वालीफाई न किया गया हो। एसआईआर की आवश्यकता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग एक बार आपको बताना चाहेगा कि चुनावी कानून के तहत हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है। चलिए, 2 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। बीजेपी नेता है डॉक्टर निमिषा गुड़ हमारे साथ जुड़ गए। राजेश कटारा साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। प्राइम टाइम डिबेट में आप दोनों का स्वागत है। निमिषा गुड़ साहब, आपका स्वागत है। राजेश कटारा जी, आप दोनों खास मेहमानों का प्राइम टाइम डिबेट में यहां पर शुरुआत है। मैं स्वागत करते हैं। जिस तरीके से
शुरुआत कटारा साहब से करेंगे, उसके बाद निमिषी जी के पास चलेंगे। राजेश कटारा साहब, राजस्थान में भी एसआईआर होगा सर? 12 राज्यों में, जिन 12 राज्यों में एसआईआर होगा उनमें राजस्थान का नाम भी यहां पर शामिल किया गया है। तो जिन 12 राज्यों में एसआईआर होगा उनमें राजस्थान भी यहां पर शामिल है। राजस्थान में भी एसआईआर होगा। सीईसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का यहां पर ऐलान किया। लंबा समय हो गया, सीईसी का कहना था, चुनाव आयोग का यह बार बार कहा जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से कि 2000 से 2004 के बीच उस समय एसआईआर हुआ। एक लंबा समय, लॉन्ग पीरियड यहां पर स्पेंड हुआ और अब तो ये एसआईआर जरूरी है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। सबसे पहले राजेश कटारा साहब के पास चलते हैं। राजेश कटारा साहब, जिस तरीके से जिन 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया गया है दूसरे फेज में, सेकंड फेज में, उसमें हमारा राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में भी एसआईआर होगा। लॉन्ग टाइम स्पेंड हो चुका सर राजेश कटारा साहब, 2000 से 2004 के बीच में जब एसआईआर हुआ और अब लंबा समय हो गया, लेकिन अब तो यह एसआईआर जरूरी है। वक्त की भी मांग है, सुधार के सिद्धांत की भी मांग हो जाती है कि एसआईआर होना चाहिए। लेकिन आपको ऐतराज है सर, आपकी पार्टी को ऐतराज है, आपके सहयोगियों को, राजेश कटारा साहब, ऐतराज है। कटारा साहब, आप सुधार नहीं चाहते क्या? आप नहीं चाहते देश में सुधार हो, राजस्थान में सुधार हो? क्योंकि अब हमारा राजस्थान भी इन 12 राज्यों में शामिल है। आप क्यों, आपका विरोध क्यों और कहां तक है सर? कटारा साहब, आप नहीं चाहते सुधार हो, इलेक्ट्रोल जो पद्धति है, प्रोसेस है, मजबूत हो और शुचिता, पवित्रता और एक मजबूती इस पूरे प्रोसेस में बनी रहनी चाहिए। कटारा साहब, राजेश कटारा जी। दिनेश शर्मा जी नमस्कार। जी सर। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी एसआईआर का विरोध नहीं किया। एसआईआर लागू हो रहा है, अच्छी बात है और हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु जिस तरह से पारदर्शिता की जाए, जिस तरह से लोगों को समझा कर तो सही चीज, सही निर्णय लिया जाए, सही काम हो, उसके कांग्रेस उसकी बात करती है, विपक्ष उसकी बात उठाता है, आवाज उठाता है। अब आप देखिए, जिस तरह से एसआईआर लागू हुआ, चुनाव थे अभी बिहार में क्यों लागू किया? इससे पहले लोकसभा के चुनाव हो चुके थे। क्या 65 लाख वोट इन्होंने जो काटे, तो लोकसभा चुनाव में क्या वो वोट डल गए थे, फर्जी वोट? इस तरह की जो प्रक्रिया है, आप देखिए। फिर कांग्रेस अगर कोई सुधार की बात कहती है तो इलेक्शन कमीशन शपथ पत्र मांगता है। गलती किसी से भी हो सकती है, इलेक्शन कमीशन से भी हो सकती है। गलती हुई ना इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने आधार कार्ड को उसमें माना नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार दी और फिर वो आधार कार्ड को उनको मानना पड़ा इलेक्शन कमीशन को। अगर हम कोई सुधार की बात करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल करते हैं तो उसका जवाब बीजेपी देती है। भाई, बीजेपी की संस्था है क्या इलेक्शन कमीशन? आप बताइए, इलेक्शन कमीशन को जवाब देने दीजिए। राहुल गांधी जी कोई सवाल पूछते हैं, इलेक्शन कमीशन बोलता है ऐसा शपथ पत्र दीजिए। अनुराग ठाकुर जी ने सवाल किया, उनका कोई शपथ पत्र नहीं मांगा है उनसे। आप देखिए, उसके बाद में जब राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया उनसे कि 65 लाख लोगों के आपने वोट काट दिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सार्वजनिक करिए वोटर लिस्ट। जब वोटर लिस्ट सार्वजनिक की तो लोग वापस पहुंचे। राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत बड़ी, आपके सारे बड़े बड़े चैनल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस थे। अगर जो उन्होंने बोला, किसी ने भी कोई एक क्वेश्चन नहीं उठाया राहुल गांधी जी पर, तो भाई ये गलत है। उन्होंने हर चीज का बाकायदा प्रूफ दिया और हर चीज का जवाब दिया। उसके बाद में जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने से इन्होंने वोटर लिस्ट सार्वजनिक करी, तो उसके बाद में फिर 20 लाख मतदाता वापस इनको उसमें जोड़ने पड़े। कई लोग ऐसे थे वो जिंदा थे, उनको मृत दिखा दिया गया। तो ये इस तरह से एसआईआर होगी तो उसका तो विरोध हमेशा कांग्रेस करेगी। शुद्ध तरीके से, अच्छी तरीके से, पारदर्शिता के तरीके से आप लागू करिए। हमारा विपक्ष और कांग्रेस उसका बाकायदा सम्मान करेगी दिनेश जी। परंतु ये इस तरीके से चलेगा, इसका विरोध हमेशा रहेगा। इलेक्शन कमीशन एक संस्था है और एक जनता के लिए बनी हुई है। जनता के सवालों का जवाब जिससे भी पूछेंगे इस प्रजातंत्र के अंदर दिनेश जी, उनको देना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो चाहे कोई और बिल्कुल संस्था हो जिस तरह। ठीक है, निमिषा जी हमारे साथ में मौजूद है। निमिषा जी, आपने सुना जिस तरीके से कटारा साहब ने कहा कि इलेक्शन जो कमीशन है उसका दुरुपयोग आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के बचाव में आ जाती है और इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के बचाव में आ जाता है। कांग्रेस के सवालों को दबाया जाता है। और रही बात एसआईआर की, तो एसआईआर पर
कांग्रेस का सीधा आरोप है कि ये जो फैसला है जन भावना के अनुरूप है, आप भेदभाव कर रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन है वो एक टूल का काम यहां पर कर रहा है। डॉक्टर निमिषा गौड़ जी, जिस तरीके से कांग्रेस का आरोप है, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है मैम निमिषा गौड़? देखिए, सर्वप्रथम तो लोकतंत्र की परिधि में हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपना कार्य संविधान की अधिकृत क्षेत्र में करता है। वो किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं, उस अधिकार संविधान की मर्यादाओं के साथ मिला हुआ है और वो भारतीय संविधान की प्रक्रिया के अनुसार कार्य करता है। और स्वायत्त संस्थाओं पे आरोप लगाना, स्वायत्त संस्थाओं को अपने उपयोग में लेना है, कांग्रेस के इतिहास का रहा है। तो अपने ही आईने से वो अपनी उसी तरह से वो बस संस्थाओं को देखती है। अब रही बात एसआईआर, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है 2002 से 2004 में हुआ था, अब पुनः हो रहा है क्योंकि बहुत 21 साल का समय बहुत होता है। उस समय में कई नए मतदाता जुड़े हैं और पुराने मतदाता जो हैं कईयों का निधन हो गया है। तो एक रिवीजन जो होना है, एस्टैब्लिश होना जरूरी है। हम डिजिटल वर्ल्ड की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और एस्टैब्लिश करना इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, लेकिन कई बार त्रुटियां भी हो जाती है। तो त्रुटियों के सुधार के लिए पोर्टल ओपन है, वहां जाइए। आप तो बिहार में कितने लोगों को आपने मृत बता करके, कितने लोगों को झूठा बता करके आपके नेता प्रतिपक्ष ने महिमा मंडन किया है और उन्होंने अपना बाकायदा चैनल्स पर इंटरव्यू भी दिया है कि वो हमारा झूठा नाम, हमारी फोटो दिखा रहे हैं। तो लोकतंत्र की सुंदरता को कलंकित करने का जो लगातार प्रयास है ना, वो कांग्रेस सरकार करती है, वो चाहे भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो। एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे लोकतंत्र को और खूबसूरत बनाती है। आप मतदाता हैं, 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है नहीं है, आप कागज नहीं दिखाना, बीएलओ खुद आपके घर आएगा। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया पर भी विरोध करेंगे। हर जो प्रक्रिया सिस्टम को पारदर्शी बनाती है, अकाउंटेबल बनाती है, उसी का विरोध करने कांग्रेस आ जाती है। अब बताइए, बैंक से आधार कार्ड को लिंक करना तो इस सड़क पर उतर आए। एसआईआर के माध्यम से भारत का नागरिक भारतीय संसाधनों का उपयोग करे, नागरिक ही वोट डाले और तय करे कि हमारा नेता कौन होगा, तो ये विरोध करेंगे। क्यों चाहती है कांग्रेस की घुसपैठियों को ही वोट डालने दिया जाए? तो इसका जवाब तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति, जिसकी कोई ना नीति है ना कोई नेतृत्व है, वो भी नहीं दे पाएंगे। बस निमिषा जी, क्योंकि एक बस लास्ट लाइन है मेरी, कहने भर के लिए कुछ नहीं है। क्लीन चिट हमारे मोदी सरकार है जिस पर कोई एक भी इल्जाम नहीं है। तो अब विरोध के लिए विरोध करने उतरेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कभी कहेंगे चौकीदार चोर है, कभी कहेंगे वोट चोर है, लेकिन असली चोर तो आप हैं। नेता प्रतिपक्ष की माताश्री, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो नागरिक नहीं थी तो भी वोटर बन करके जिन्होंने वोट दिया, इसका जवाब देंगे। कितने कांग्रेस के नेता हैं जो दो वोटर आईडी लेके घूम रहे हैं? यही सब वेरिफिकेशन हो रहा है, इसीलिए इनका पेट दुख रहा है। निमिषा जी, भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप यहां पर कांग्रेस बार बार लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। और एक दूसरा बड़ा आरोप, इस पूरे टॉपिक पर एक दूसरा बड़ा आरोप कांग्रेस लगाती है, विपक्षी दल लगाते हैं कि एंटी बीजेपी के जो वोटर हैं उनको हटाने की एक कॉन्स्पिरेसी है ये, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इन दो बड़े सवालों पर आपका हम जवाब चाहेंगे निमिषा जी, कि जो एंटी बीजेपी के जो वोटर हैं उनको डिलीट करने की एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी भारतीय जनता पार्टी यहां पर रच रही है। कांग्रेस लगातार एक ये बड़ा सवाल आप पर खड़ा कर रही है। निमिषा जी, क्या कहना चाहेंगे? तो क्या घुसपैठिए कांग्रेस के वोटर हैं? जवाब देंगे। और इनका समस्या यही है कांग्रेस की, जब जब हारती है, कभी ईवीएम पे ठिकरा फोड़ती है, कभी कहती है कि हमारे वोट नहीं दिए जा रहे हैं, हमारे वोटर्स को भगाया जा रहा है। समस्या तो इनके साथ यही है। जब इनके अनुरूप चुनाव के परिणाम आते हैं तो सही है, इनके अनुरूप, कांग्रेस की पार्टी के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देते तो सर्वोच्च न्यायालय उचित है, नहीं तो उस पर भी टीका टिप्पणी करने से चूकते नहीं है। यही समस्या है। वोटर भी खराब हो जाते हैं कि वोटर भी खराब हो गए। अब तो अभी नया आरोप देखिए, सुनिए, आपके माध्यम से सुन रही हूं मैं कि हमारे वोटर ही नहीं है जो अपडेट हो रहे हैं। तो करवाइए ना, कांग्रेस अपनी नीति स्पष्ट करे, अपनी नीयत बताए कि क्या करेंगे। कोई विजन आपके पास है नहीं। आप कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और यहाँ पर दीपावली के चुनाव के बाद
जो अर्थव्यवस्था ने रिकॉर्ड तोड़े हैं वो जग जाहिर है। सिर्फ एकमात्र जयपुर में ही 50,000 नए वाहन निकले। मध्यम वर्गीय से लेकर के निम्न वर्ग तक का समाधान हुआ है। भारत के इतिहास में पहली बार टैक्स स्लैब कम हुआ है। इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। गरीबी 2% तक सिमट गई है, वो गरीबी जो 2011-12 में 27% थी। यही समस्या है। ठीक है राजेश कटारा साहब, ये कहेंगे गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी किसकी हटेगी? काला धन कौन लाएगा? ये कांग्रेस ही लाएंगे। आज हमारा स्वास्थ्य संस्था, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के मतदाताओं को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा है 12 राज्यों में। उस प्रक्रिया के माध्यम से एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। हाँ, घुसपैठिए नहीं दे पाएंगे वोट, तो घुसपैठिए ही आपके वोटर है, आप बता दीजिए। ठीक है राजेश कटारा साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो निर्वाचन विभाग है, जो निर्वाचन आयोग है, ऐसी पवित्र संस्थाएं, देश की सर्वोच्च संस्थाएं एक तरीके से, जिन पर पूरा जिम्मा होता है। मुझे नहीं लगता कि ये सरकारों के दबाव में ऐसी संस्थाएं काम करती हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निमिषा जी की सरकार है, तो हम निमिषा जी के दबाव में काम करेंगे, और कांग्रेस की सरकार भी रही है तो कांग्रेस की सरकार में ऐसे आयोग काम करता होगा। आयोग की कार्यशैली पर आपको भरोसा नहीं है क्या? बार बार आपकी पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कटारा साहब कि आयोग दबाव में काम कर रहा है, आयोग दबाव में काम कर रहा है। आयोग जैसी संस्थाओं पर काहे का दबाव सर? आप मानते हैं कटारा साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या वाकई में दबाव में काम कर रहा है? आपके सामने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को दखल देना पड़ता है संस्थाओं के लिए ही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 20 लाख सार्वजनिक करिए। अभी निमिषा जी बता रही थी कि पोर्टल है, कहाँ पोर्टल था? पोर्टल तो उन्होंने खोला ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब पोर्टल खोला है। अभी सोनिया गांधी जी का नाम ले रही थी, इनको पता ही नहीं है बिना नागरिकता से वो सांसद बन सकती है क्या? ये सिर्फ आरोप लगा सकते हैं। 11 साल से आपकी सरकार है, कहां से घुस गए? आपकी नियत में खोट रहे हैं निमिषा जी, आपकी सरकार में खोट रहे हैं, आपकी नियत खोटी है। आप वोट चोरी करते हो, आप लोगों के धन हड़पते हो, एक एक करके प्लीज, एक एक करके सत्ता में आए हो और ये झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। आपको क्यों जलन होती है? हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं, आप क्यों बोलते हो? आप बीच में क्यों प्रेस केस करते हो? किस चीज का पत्र राहुल गांधी जी से मांगते हो? आप बताइए। आप 65 लाख वोटरों को आधार कार्ड, कोई नहीं कार्ड मान रहे हो आप, आधार कार्ड को रिकॉर्ड क्यों नहीं मान रहे हो आप बताइए ना। आप देखिए, आपका चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने उजागर हो चुका है। निमिषा जी, जिस तरीके से आप बताइए, निमिषा जी आपकी सरकार है, निमिषा जी केंद्र में और राज्य में भी, आप बताइए। कटारा साहब एक एक करके, कटारा साहब के लोकतंत्र की सराहना कर रही है अपने देशों में। कोई सराहना, अब 3000 गाड़ियों को ले गए, जयपुर में इतनी गाड़ियां निकल गई। आपने जो अभी कम किया है, आपने खून छूट लिया लोगों का। आपको याद आ रही है राजेश कटारा साहब आपके पास आ रहे हैं, राजेश जी आपके पास आ रहे हैं, राजेश जी आपके पास आ रहे हैं। निमिषा जी दिनेश जी देखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप देखिए, दिनेश जी आप देखिए, बिल्कुल निमिषा जी, हम आपके पास, निमिषा जी फिर आ रहे हैं आपके पास। दिनेश जी आप देखिए, ये जब बोलते हैं अपन उसके बाद बिल्कुल नहीं बोलते और ये बीच में बोल कर उसको गुमराह करना। ठीक है राजेश जी आप अपनी बात रखिए। कटारा साहब से निमिषा मैडम के पास चलेंगे। राजेश जी प्लीज अपनी बात देखिए दिनेश जी, आप मेरी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, ये कह रहे हैं घुसपैठिया कैसे घुस के भारत के अंदर? अभी प्रधानमंत्री जी के भाषण होता था कि अगर घुसपैठिया देश के अंदर घुसता है तो प्रधानमंत्री की नियत में खोट है। आज वो प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे इस बात का। आज ये खुद कह रहे हैं घुसपैठिया कैसे घुसपैठिया 11 साल के अंदर। और आप देखिए, इतने दिन अभी लोकसभा का इलेक्शन था, लोकसभा के इलेक्शन से पहले क्यों नहीं कराया? अब 2 महीना पहले बिहार ही क्यों याद आया? इन्होंने एमपी में क्यों नहीं कराया? इन्होंने राजस्थान में क्यों नहीं कराया? क्योंकि इनको पता था यहाँ वोट इन्होंने फर्जी तरीके से जुड़वा रखे थे, उन वोटों को नाम कटवाएंगे किस तरह से, और कई जिंदे लोगों को मृत बता दिया था इन लोगों ने। इनकी नियत में खोट है, जनता समझ चुकी है। और बिहार में एक तरफा आप देख लेना, बिहार में क्या हाथ होने वाला है इनका। ये कितने जतन कर ले, कितने प्रयत्न कर ले, जिस तरीके से इन्होंने जनता का खून चूसा है, जिस तरह से जीएसटी के माध्यम से आम आदमी की जेब लूट के सरकार इनकी बनी थी, उस समय आपके पास फिर आएंगे कटारा साहब। अब गरीब हो गए, आप बताइए
कटारा साहब ठीक है, जरूरत पड़ रही है बताइए, क्या इन्होंने 11 साल में देश को गरीब कर दिया? राजेश जी फिर आएंगे आपके पास, राजेश जी आपके पास फिर आएंगे, राजेश जी फिर आएंगे आपके पास। निमिषा जी से मेरा एक सवाल, निमिषा जी से मेरा एक सवाल, निमिषा जी भाई इनको क्या है, ये कोई उसके कमीशन एजेंट है क्या? कटारा साहब आ रहे हैं आपके पास। निमिषा जी से मेरा एक सवाल, निमिषा जी जिस तरीके से राजेश कटारा साहब ने कहा नीयत साफ नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, कटारा जी ने अभी इसी डिबेट शो के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है, उनके नेताओं की नीयत साफ नहीं है और एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। निमिषा जी, एक बड़ा आरोप कांग्रेस आप पर लगाती है, विपक्ष आप पर लगाता है और यहीं इसी शो में राजेश कटारा साहब ने भी आरोप लगाया। निमिषा जी, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है? सुना होगा आपने भी कटारा साहब को। देखिए, जिसके पास कोई नेतृत्व नहीं होता है वो ऐसे झूठे आरोप लगाते हैं जी। नेतृत्व 70 साल का है। कटारा साहब हमें जवाब, कटारा साहब, राजेश कटारा साहब, राजेश कटारा साहब सुनिए ना प्लीज, राजेश कटारा साहब निमिषा जी को सुनते हैं, पहले निमिषा जी को सुनते हैं। कर्ज में डुबो आ रहे ना आपके पास, निमिषा जी से जवाब ले उससे ज्यादा कर्जा है, उससे ज्यादा कर्जा है। आप देखिए कटारा साहब आ रहे हैं आपके पास, कटारा साहब प्लीज, आप सही बोलिए निमिषा जी। राजेश कटारा साहब, कटारा जी, राजेश जी, राजेश कटारा साहब आपके पास आ रहे हैं। निमिषा जी प्लीज, निमिषा जी कंटिन्यू प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सराहना करते हैं, इनके पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर जी सराहना कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ करके आ गए क्योंकि स्पष्ट नहीं है इनके पास नेतृत्व नहीं, इनके पास एक परिवार के इर्द गिर्द की राजनीति, जो परिवार गांधी परिवार जमानत पर बाहर है, जिन पर भारत की संपत्तियां और झूठे कुर्बानियां दी। राजेश जी आ रहे हैं सर, राजेश जी आ रहे हैं। देश के लिए बलिदान हो गए, आपने देश की आजादी में उंगली तक नहीं कटाई, आपने देश के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, आप फिर सत्ता का भोगना चाहते हो। और एक घोटाले का आरोप नहीं है आज मोदी सरकार पर, 11 वर्ष का शासन भारत घोटाले में जाइए। निमिषा जी, निमिषा जी, निमिषा जी, काम करती है, राजेश जी आपके पास आ रहे हैं। निमिषा जी, कांग्रेस की बात, आप अर्थव्यवस्था को वीक बताते हैं। दीपावली के त्योहार पर 12,000 की रौनक देखी थी आपने भाई, पहली बार टैक्स स्लैब कम हुआ है, लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। निमिषा जी, निमिषा जी, राजेश जी आपके पास आ रहे हैं सर, आपके पास आएंगे, आपको विस्तार से सुनेंगे राजेश कटारा साहब। निमिषा जी, नियत को लेकर के सवाल किया है, नियत को लेकर के सवाल कर रही है कांग्रेस बार बार कि निमिषा जी की पार्टी की नियत साफ नहीं है। नियत क्लियर कर दीजिए, कह रहे हैं कि वोट चोरी करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट है, सबका साथ। राजेश जी सुन लीजिए, नियत साफ है, भारतीय जनता पार्टी की नियत साफ है। उन प्रयासों में 140 करोड़ देशवासियों का सहयोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के आज सत्ता में हमारे प्रधानमंत्री जी तक स्पष्ट नियत है, एक घोटाले का आरोप नहीं है और लगातार भाजपा के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से दुनिया में चौथे पायदान तक पहुंच चुकी है। ये विश्वास ही है कि जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन और आज डिजिटल इकोनॉमी से हम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैब्लिश कर पाए। इसीलिए आंकड़ों के साथ जनता के सामने है। आज गरीबी 2% तक भी नहीं रही है, समाप्ति की ओर है। हर गरीब के पास आवास है, बिजली है, जल है, सड़कें हैं और शिक्षा भी है। स्वास्थ्य लाभ उसको ऑनलाइन मिल रहा है। इनको बर्दाश्त नहीं होता है क्योंकि आज जियो टैगिंग के साथ जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सार्थक हो रही हैं। लेकिन निमिषा जी ये भी कहते हैं कि मुस्लिम वोटर आपको बर्दाश्त नहीं है। गुणगान इनका ये कहना है, कटारा साहब का ये कहना है, कांग्रेस को ये कहना है कि मुस्लिम वोटर आपको बर्दाश्त नहीं है। साहब, मुस्लिम वोटर्स को आपने टारगेट किया हुआ है, एसआईआर के बहाने आप मुस्लिम वोटर्स को डिलीट करना चाहते हैं इस देश से। ये कॉन्स्पिरेसी भारतीय जनता पार्टी रच रही है। क्या मुस्लिम वोट नहीं चाहिए क्या भारतीय जनता पार्टी को? निमिषा गोस्वामी, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और
भारतीय इस विकास में यदि मुस्लिम वोट विकास में जब सबका साथ में है, सब तो फिर मुस्लिम पर आपत्ति क्यों? कांग्रेस कहती है मुस्लिम शब्द पर आपत्ति है। कांग्रेस कहती है मुस्लिम शब्द पर आपत्ति है, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम शब्द पर ही आपत्ति है। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, 80 करोड़ जब कोरोना के बाद में 80 करोड़ लोगों को जब प्रधानमंत्री अन्य योजना से लाभान्वित किया तो कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया था। और आज भी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और ट्रिपल तलाक होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। पर लास्ट सुनिए बात आप, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे पर मुस्लिम बहनों को जो राहत मिली वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में ही मिली है। नहीं तो शायरा बानो से लेकर के शाह बानो तक जिस तरह से मुस्लिमों के साथ मत विभेद करके उनको एकमात्र वोटर की रूप में यूज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज जवाब दे कि आपने क्या किया उनके के लिए तो कोई शब्द नहीं होगा। सिर्फ खाई को बांटते चले गए, वोट बटोरते चले गए। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत मजबूत हो रहा है और इस मजबूती का आभास 140 करोड़ देशवासियों को दुनिया में डंका बज रहा है भाई। और आप कहां बैठे हैं? ठीक है, एसआईआर के माध्यम से भाजपा मजबूती के साथ कहती है हर भारतीय का नेतृत्व मजबूत हो, ठीक है, इसका बिल्कुल अर्थतंत्र मजबूत हो। निमिषा जी फिर आएंगे आपके पास, निमिषा जी फिर आएंगे आपके पास। राजेश कटारा साहब, आपने सुना जिस तरीके से निमिषा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में यकीन करती है और पीएम की लीडरशिप में हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है। कांग्रेस के जो आरोप हैं, भेदभाव के जो आरोप हैं, बार बार कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम शब्द पर आपत्ति है, मुस्लिम वोटर्स को डिलीट करना चाहती है इस देश से भारतीय जनता पार्टी। इन आरोपों में कोई दम नहीं है। लास्ट की जो पंक्तियां निमिषा जी ने जिस तरीके से कहा कटारा साहब कि 3 तलाक का दंश झेल रही महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को यदि राहत दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। कांग्रेस तो सिर्फ उनको अपना वोट बैंक समझती है। उनके उत्थान के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। असली राहत तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। करोड़ों की जब जनता को लाभ मिल रहा है तो उसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। और आप कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है, आपकी पार्टी के तमाम नेता कहते हैं, कटारा साहब, राहुल गांधी साहब से लेकर सोनिया गांधी तक, कि मुस्लिम शब्द पर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। लेकिन निमिषा जी ने अभी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ही मूल मंत्र के साथ काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, देश का विकास। राजेश कटारा जी, देखिए, वो तो सबको दिख रहा है, सबका साथ सबका विकास क्या क्या हो रहा है। इन्होंने जिन झूठे वादों के दम पे सरकार में आए थे और वो सारी इनकी पोल खुल चुकी है। चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों की बात की प्रधानमंत्री जी, चाहे 15 लाख रुपए खाते में आने की बात की प्रधानमंत्री जी की, और जिस तरह से 400 पार का नारा दिया था प्रधानमंत्री जी का, जो 3 पायों पर की सरकार टिक गई जाकर के, ये तो दिख गया सबका साथ सबका विकास। कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं। भाई, देश में 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। आज आप लोगों ने क्या किया, आप बताइए। 11 साल के अंदर आप 2014 में कितने लोगों को राशन दे रहे थे और उसके बाद में आज 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, तो आपने क्या गरीबी हटाई क्या अमीरी हटाई? आप बताइए। देश का 93% इकोनॉमी कुछ लोगों के पास नहीं है। अभी आपने देखा होगा एलआईसी से कितना पैसा निकाल करके अपने मित्रों को दिया जा रहा है और किस तरह के कानून ला रहे हैं। राइट टू एजुकेशन कांग्रेस लाई, राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस लाई, इन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी। आज देश में कोई सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, हवाई यात्रा सुरक्षित नहीं, रेल यात्रा सुरक्षित नहीं, बस यात्रा सुरक्षित नहीं, हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं, स्कूल सुरक्षित नहीं। आप बताइए किस चीज की भाई लूटी जा रही है। और जब 2014 में देश पर कर्जा था, उससे कितना बड़ा कर्जा इन्होंने अब 11 साल के अंदर ले लिया। बातें बनाना अलग तरह की बात है, लक्ष्यदार भाषण दे सकते हो आप, परंतु जनता ये सारी बात जानती है कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। महंगाई चरम सीमा पर, अत्याचार दलित अत्याचार चरम सीमा पर, आप सारी चीजें कहीं नहीं छुपा सकते। ये नए बहाने ला करके आप इस देश को गुमराह नहीं कर सकते। भारत की जनता पढ़ी लिखी है और भारत की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। आप कहां से कहां आ गए, आपने खुद देखा होगा। राजस्थान के अंदर आपकी 50% जमीन। राजेश कटारा साहब, राजेश कटारा साहब, राजेश कटारा साहब, राजेश कटारा जी, निमिषा मैम, निमिषा जी, राजेश कटारा जी, राजेश कटारा साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। राजेश कटारा जी, एक सवाल है सर मेरा आपसे। कोई भी चीज हो, समय के साथ उसमें सुधार जरूरी होता है। कोई भी चीज हो, आप मुझे राजेश जी 2 आंकड़ों का जवाब मैं बस आपसे मांगना चाहूंगी। निमिषा जी ने सवाल दाग रही हैं आप पर। निमिषा जी, 2009 में महंगाई दर 15% को पार कर गई थी। कैसे?
2006 से 2013 में 39 लाख करोड़ के ऋण आपने बांटे थे उद्योगपतियों को, किस आधार पे बांटे थे? उन दो प्रश्नों का जवाब आप मुझे दे देंगे तो भारत की इकोनॉमी को गर्त में डालने वाली कांग्रेस सरकार, जिसने 300% से ज्यादा विदेशी कर्ज 2013 में छोड़ के गए थे, जवाब दीजिए आप इस बार। राजेश जी, एक बात मेरा भी जवाब दीजिए, आपने 11 साल में कितने किसानों का लोन माफ किया और कितने किसानों ने आत्महत्या की, और आपने कितने पूंजीपतियों का लोन माफ किया? इसका आंकड़ा आप दे दीजिए, आपको मालूम चल जाएगी और भारत की जनता आपको बता देगी कि क्या क्या आपके यहाँ पे है। आपने एक भी किसान का लोन माफ नहीं किया और पूंजीपतियों का कितना लोन माफ किया आपने? आप 1 रुपए गज में जमीन देते हो उन पूंजीपतियों के लिए, आप दे दीजिए जवाब कि आपने कितने किसानों का लोन, कितने किसानों को आबाद कर दिया आपने। आप अग्निवीर जैसी योजना ला करके जनता पर थोपना चाहते हो। आप वो बेचारे गांव में कोई होते थे बच्चे, वो लग जाते थे फौज में, आप अग्निवीर जैसी योजना ले आए उनको थोप दी, क्या जरूरत थी उसको लाने की? आप बताइए। आप ऐसे काम करके जनता से बाई झूठी नहीं लूट सकते हो। आपको काम करना पड़ेगा ग्राउंड। राजेश कटारा साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। राजेश जी, एक सवाल सुनिएगा प्लीज। सर, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हम भली भांति समझते हैं हमारे देश में हमारे पार्ट पर हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हम क्या बुरा कर सकते हैं। ये वतन हमारा है। हमारी सरकार जब चुनी जानी हो, हमारे देश की सरकार चुनने की बात हो, हमारे राज्यों की जब सरकार चुनने जाने की बात हो, तो हमारी सरकार हम खुद चुने, आप चुने, हम सब चुने, हमारे राजस्थान के लोग चुने, हमारे बिहार के लोग चुने, हमारे वतन के लोग चुने। इसमें घुसपैठियों को या जो लोग पात्र नहीं है उनको ये राइट क्यों मिले सर कि वो हमारे देश की सरकार का चयन करें फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवा करके? ये सुधार तो होना चाहिए ना सर, देश की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए ये सुधार होना चाहिए। फिर इसमें क्या हिंदू क्या मुस्लिम, फिर इसमें क्या हिंदू क्या मुस्लिम, ये हमारे देश की सरकार, ये हमारे देश की सरकार चुनने के लिए सुधार है। हमारे देश की जब एकता अखंडता, हमारे देश के विकास की बात आती है, और यदि ये एक ऐसा स्टेप चुनाव आयोग उठाता है तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों सर? कटारा साहब देखिए दिनेश जी, आप सारे आंकड़े देख लीजिए। ईडी और इनकम टैक्स के जितने भी छापे पड़े उनकी आपको पता है चार्जशीट रेशो क्या है उसका, जो विपक्ष के पारे गए 3% से भी कम। ये क्या है? सरकारी संस्था क्या काम में नहीं ली जा रही? सरकारी मशीनरी काम में नहीं ली जा रही? SIR के नाम पर आप भारत के लोगों को घुसपैठिया बताते हो। 11 साल आपको यह सत्ता में हो गए, घुसपैठिया कैसे घुसते हैं भारत के अंदर? आप बताइए, क्या आपकी नीयत में खोट है? घुसपैठिया बिल्कुल वोट नहीं डालनी चाहिए, परंतु जिस तरीके से 65 लाख लोगों के नाम काट दिया आप लोगों ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डांट फटकार करी तो 20 लाख लोगों के नाम और जोड़े आपने वापस। क्या वो 20 लाख लोग अगर वोटों से वंचित रह जाते तो कितना दुर्भाग्य था प्रजातंत्र के अंदर? क्या सरकार चुनते? 20 लाख वोट कितने होते हैं आप बताइए? कितने MLA बना सकते हैं वो? कोई 500 से हारता है, कोई 700 से हारता है। 20 लाख वोट ही आपने कहा है, वापस आपको जोड़ने पड़े। आधार कार्ड जैसी संस्था आपने, आप खाता खोलने के लिए आधार कार्ड चाहिए, बाहर जाने के लिए SIR से कांग्रेस इतनी डरी हुई क्यों है सर? भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कांग्रेस डर गई, कांग्रेस डर गई, कांग्रेस डर गई। मैं नहीं कहता सर, मैं नहीं कहता। निमिषा जी की पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि SIR से कांग्रेस डर गई, कांग्रेस डर गई बार बार। रीजन दे रहे ना, हम डरे नहीं है, हम तो उसका सम्मान करते हैं। SIR लाइए, परंतु इस तरह का मत लाइए कि सुप्रीम कोर्ट को डांट दे आनी पड़े। नहीं तो SIR का आपने बिहार में देखा, अब 12 राज्यों का ऐलान कर दिया, 12 राज्यों का ऐलान कर दिया। आप शुरू से कह रहे हैं विरोध करेंगे, लेकिन जिस पावर के साथ आपने विरोध का दावा किया, जिस पावर के साथ आपने विरोध का दावा किया, विरोध आपका चल नहीं पाया सर, विरोध आपका चल नहीं पाया सर। अब राजस्थान में लागू हो रहा है, कांग्रेस विपक्ष में है। क्या सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस राजस्थान में, सर क्या राजस्थान में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, इस फैसले का विरोध करेगी? जिन 12 राज्यों का ऐलान हुआ उनमें राजस्थान भी शामिल है। क्या कांग्रेस राजस्थान में सड़कों पर उतरेगी क्या कल से? कटारा साहब, राजेश कटारा, सड़कों पर उतरने का कोई काम नहीं है। गलत तरीके से अगर ये काम करेंगे तो सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा। पारदर्शिता के तहत काम करिए, बिल्कुल चलेगा। कांग्रेस उसका स्वागत करती है, SIR लागू करिए, परंतु बिहार जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े। ठीक है निमिषा जी, सुना आपने, राजेश कटारा साहब कह रहे हैं SIR आप लागू कीजिए, हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी से SIR का स्वागत करती है, पूर्णतया कोई विरोध नहीं, कंप्लीटली कोई विरोध नहीं। विरोध सिर्फ गलत का है, विरोध भेदभाव का है।
ये कह रहे हैं, राजेश कटारा साहब कह रहे हैं दिया जाएगा तो विरोध किया जाएगा। इस प्रजातंत्र को विरोध करने का एक तरीका और सवाल पूछने का हक है, विपक्ष को विपक्ष सवाल पूछेगा। राजेश जी जवाब दे रही हैं आपकी बात का, निमिषा जी के पास चलते हैं। निमिषा जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। निमिषा जी, जिस तरीके से राजेश जी ने कहा कि एसआईआर का कोई विरोध नहीं, आप खूब लागू कीजिए, आपकी दुर्भावना का विरोध है, क्यों राजेश जी? यही बात है ना, आपकी जो गलत नियत है उसका विरोध है, उसका विरोध है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। राजेश जी ने कहा कि देश में सुधारों की बात होती है तो कांग्रेस पूरी तरीके से आपके साथ है, आप फैसला लीजिए लेकिन नियत साफ रखें। देखिए, सर्वप्रथम तो दुर्भावना जो है कांग्रेस की नीयत में है। और कांग्रेस का जो एजेंडा है वो एजेंडा ही स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 21 साल बाद मतदाता परीक्षण हो रहा है और मतदाता परीक्षण के माध्यम से आज लोकतंत्र की परिधि में मतदाताओं की सुनिश्चितता और भारत के नागरिक होने का जो गैप है उस गैप को कम किया जा रहा है। जो है मतदाता वो ही वोटर लिस्ट में आए और वो हमारे अपने नेता को चुने। जनगणना होने जा रही है और ये जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन एक प्रोसेस मात्र है जी, लेकिन कहने भर को कुछ नहीं है कांग्रेस के पास में। और यदि कोई आपत्ति आती है तो उन आपत्तियों को इलेक्शन कमीशन अपने पोर्टल पर लेता भी है और लेगा। और आप सहयोग कीजिए, ना कि एक ऐसे विपक्ष की भूमिका निभाइए जिस विपक्ष को जनता भी नहीं सुनना चाहती है। स्पष्ट मत है कि आज दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र जिसके चुनाव प्रक्रिया की सराहना अमेरिका में भी की जाती है कि एक इतने बड़े चुनाव को व्यवस्थित किया जाता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बलबूते पे किया जाता है। तो उसकी आलोचना करने से पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में जाके अपनी नीयत स्पष्ट करे और आधार स्तंभ जो है अपने संगठन को बनाए। लेकिन कांग्रेस ये कहती है, निमिषा जी, कांग्रेस कहती है रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। कटारा साहब की पार्टी कहती है रिमोट कंट्रोल तो आपके हाथ में है। यही बात है। समस्या ये है कि लोकतंत्र पर आपातकाल का कलंक थोपने वाली कांग्रेस ने भारत की सभी संस्थाओं को एक टूल की तरह यूज किया था। तो उस टूल को बनाने वाली नीयत जो कांग्रेस की थी वो ऐसी दृष्टि से देखती है, जबकि आज डिजिटल वर्ल्ड में हम ट्रांसपेरेंसी के साथ भाजपा का सुशासन स्थापित हो चुका है। एक ऐसा सुशासन मॉडल कि सरकार कोई भी रहे वो मॉडल काम करेगा। तो आप ई गवर्नेंस वर्ल्ड में आप बात कैसे कर सकते हैं? जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों की जांच करवाइए आप, और उस जांच के आधार पर जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए, ना कि विरोध के लिए विरोध करिए। एसआईआर एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रक्रिया है, एक फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा, बीएलओ आपके रेजिडेंस पर आएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स देने कहीं नहीं जाना है, आपके रेजिडेंस पर आएगा। और हाँ, जो आउटसाइडर है, जिनके पास वेरिफिकेशन नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको वेरीफाइड करना होगा और भारत का नागरिक भारत का मतदाता होगा और भारतीय संसाधनों पर पहला अधिकार भारत के नागरिक का है। लेकिन राजेश जी ने भी एक सवाल किया था, निमिषा जी, राजेश जी ने एक सवाल किया था कि 20 साल से आप कहां चले गए थे? 20 साल से आप कहां चले गए थे? अब आप अचानक से मैदान में आ जाते हैं। आप कहते हैं कि घुसपैठियों को ये राइट नहीं होगा, रिवीजन जरूरी है, पुनरीक्षण जरूरी है, सुधार जरूरी है, लेकिन 20 साल तक ये सब चलता रहा। आप अचानक आ जाते हैं, आप वोटर्स को अपने के पॉलिटिकल जो प्रॉफिट है उसको गेन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये जो षड्यंत्र रच रही है उसमें षड्यंत्र की बू आती है। राजेश जी कहते हैं, मैं एक चीज बताऊं, आप एक मेरा आप दोनों से एक विनम्र मेरा एक निवेदन है, निमिषा जी, देखिए कोई भी जागरूक नागरिक भारत का वो एसआईआर से टेंशन में नहीं होगा। कोई भी वाजिब वोटर, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, कोई भी वाजिब वोटर, राजेश जी, मुझे नहीं लगता वो एसआईआर से टेंशन में होगा, तनाव में होगा, ऐसे फैसलों का विरोध करेगा। क्योंकि जब देश के विकास की बात आती है, देश में सुधारात्मक सिद्धांतों को लागू करने की बात आती है, तो हमें ऐसे फैसलों का सहर्ष स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन बार बार जिस तरीके से निमिषा मैडम, कांग्रेस ये कहती है कि आप 20 साल तक आप शांत रहते हैं, आप अचानक आ जाते हैं कि घुसपैठियों को राइट नहीं होगा, हम इस घुसपैठियों को भगाने के लिए, हम इन घुसपैठियों को हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस पर कांग्रेस ये सवाल खड़ा करती है आपके लिए कि आपके दुर्भावनावश जो वोट है, बीजेपी के जो प्रॉफिट वाले वोट है, सिर्फ उनको सिक्योर आप करना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें।
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज मोदी सरकार के सुशासन में लाभार्थियों तक 100% लाभ पहुंच रहा है। तो जो लाभान्वित है वो सुनिश्चित कर रहा है कि जो कहा वो करके दिखाया। तो जी सरकार और आम नागरिकों के मध्य जो दूरियां थी वो समाप्त हुई है, और समाप्ति के पश्चात वो भाजपा के सपोर्टर, मैं कहूंगी सपोर्टर इसलिए क्योंकि लाभान्वित हुए हैं, और आज भारत में गरीबी हटी है, मध्यम वर्गीय उच्च स्तर पर गया है, और स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से देख लीजिए आज जो भारत का नागरिक है नौकरी देने वाला बना है, अनेकों हमारे यहाँ स्टार्टअप हो रहे हैं, और पूरे दुनिया में आप देखिए हर क्षेत्र में हम अपना परचम लहरा रहे हैं। तो इसलिए आज इनको ऐसा लग रहा है कि हमारी धरती, राजनीतिक जो इनका क्षेत्र था, धरती थी कांग्रेस की, वो खसकती नजर आ रही है। अब कहने भर के लिए तो विदेशों में जाकर के राहुल गांधी बोलते हैं कि साहब भारत की अर्थव्यवस्था वीक हो रही है। आना तो भारत में ही है, आपको जवाब तो आपको भारत के नागरिकों को देना ही होगा। इसीलिए जो ये झूठे आरोप लगाते हैं वो इनके एकमात्र छलावा है जो भारत की जनता जानती है। SIR 20 साल कहाँ थे? तो देखिए कोविड महामारी भी हमने देखी है। आप देखिए 2014 से सुशीता का शासन, अनेक चुनौतियों के बाद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बाद, और हाल तो कांग्रेस ने ये कर दिया था कि हमारी भूमि पर आक्रमण होता है जिसका प्रत्युत्तर ऑपरेशन सिंदूर में दिया जाता है, उस पर भी कांग्रेस वो भूमिका निभाती है जो दुश्मन देश निभाता है। ये भारत के लोगों ने देखा, तो उनको कहने भर के लिए कुछ नहीं है। चाहे SIR की बात हो या हमारे पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर की बात है, हर मुद्दे पर बैकफुट पर है कांग्रेस, क्योंकि इनकी नीयत स्पष्ट नहीं है और इनका नेतृत्व जो है नेतृत्व विहीन हो चुका है। ठीक है निमिषा जी, आपके पास फिर आएंगे और एक फाइनल कमेंट लें, उससे पहले राजेश कटारा साहब से एक सवाल करना चाहेंगे। जिस तरीके से एक बड़ा सवाल आप पर दागा है निमिषा गुड ने, जिस तरीके से बार बार निमिषा जी कह रही हैं और अब आपने सुना, नेतृत्व विहीन हो चुकी है कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं है, और यही कारण है कि कांग्रेस सत्ता से दूर होती चली जा रही है। कारण यह भी बताया कटारा साहब कि ऑपरेशन सिंदूर देश के शौर्य, देश के सम्मान, देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ था, उस तक पर इस कांग्रेस ने सवाल उठा दिए, तो इस कांग्रेस को देश की जनता कैसे माफ करेगी? कटारा साहब, आपको नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर, आप SIR पर आपने सवाल उठा दिया, एक बार हम मान सकते हैं, आपने विकास के दावों को झूठा बता दिया, हम मान सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ये तो सीधा सीधा देश की अस्मिता, देश की सेना पर भी तो सवाल उठाना हो जाता है। कटारा साहब, क्या ऐसा जिस तरीके से अभी निमिषा जी ने कहा कि सिर्फ विरोध करना है इसलिए कांग्रेस विरोध करती है, बाकी जो बड़ी बात कही कि लीडरशिप इनकी खत्म हो गई, इनकी लीडरशिप में कोई दम नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी करोड़ों देशवासियों की भलाई में जी जान से PM की लीडरशिप में काम कर रही है? राजेश कटारा जी। देखिए दिनेश जी, मैं बताना चाहता हूँ, पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ और जिस तरह से 26 लोग मारे गए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, इसमें सारा विपक्ष एक साथ उनके साथ खड़ा था, और राहुल गांधी जी ने विपक्षी नेता ने कहा था आप जो भी करिए हम आपके साथ हैं, ये पूरे देश ने देखा। उस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी नहीं जाते हैं। उसके बाद संघर्ष विराम होता है, किसी को नहीं बताते, उसकी घोषणा कौन करते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब। राहुल गांधी जी ने लोकसभा में सवाल पूछा कि उनकी कोई मध्यस्थता नहीं है, प्रधानमंत्री सिर्फ एक शब्द बोल दे, एक शब्द भी नहीं बोल पाए उस संसद के अंदर कि उनकी कोई मध्यस्थता नहीं है। कांग्रेस हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलती है अच्छे काम के लिए, परंतु इनको कांग्रेस का साथ पसंद नहीं है क्योंकि इनकी पोल खुलती है उस समय आकर के। ये बातें बनाना अलग तरह की चीज है, सारी अलग अलग बातें सारा देश देख रहा है। आप देखिए कि अगर विकास की बात करते हैं, कहाँ 302 से कहाँ 240-39 पे आ गए लोग, कहाँ विकास देख रहा है, कहाँ लोकप्रियता दिख रही है। और एक कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस हमेशा प्रजातंत्र के तरीके से ही चलती है। कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे चुनता है आप देखते हो, किस तरीके से वोटिंग होती है। निमिषा जी सुना आपने, राजेश कटारा जी ने कहा दावे हजार हैं आपके भी, लेकिन जनाधार तो थोड़ा खिसका है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार तो थोड़ा खिसका है। उसके साथ ये इसको अध्यक्ष बना दिया गया। मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है? दिल्ली से पर्ची आती है, दिल्ली से पर्ची आती है। दिनेश जी, निमिषा जी, निमिषा जी आप सुनिए आप देखो, आप सुनना नहीं चाहोगे। आपकी जब पोल खुलती है, जब आपकी पोल खुलती है आप बोलने लग जाते हो। आपकी पोल खुल चुकी है,
आपने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। दिल्ली से पर्ची आती है, पर्ची के माध्यम से आप मुख्यमंत्री चुनते हो। कहाँ विधायक दल की बैठक होती है आपके यहाँ? जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुना जाता है वो पूरी जनता देखती है। आपका किस तरह का लोकतंत्र है? आपका ठीक है राजेश जी, ठीक है निमिषा मैम, निमिषा जी, राजेश जी, आप लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते हो। आप सिर्फ सत्ता सुख के लिए लोकतंत्र की बात करते हो, बाकी आपकी पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है। आपकी पार्टी में किस तरह से नेता चुने जाते हैं वो सब जनता देखती है आपको। ठीक है राजेश जी, राजेश जी देखती है आप जिस तरह से बात करते हो। आप बीच में बोलने से जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जनता के दिल में ये सारी बातें हैं और आप जिस तरह से नई नई योजना लेकर आते हो, नई नई सबों को लेकर। ठीक है, फाइनल कमेंट का रुख करते हैं राजेश जी, निमिषा जी, राजेश कटारा साहब, निमिषा जी फाइनल कमेंट का रुख करते हैं। सबसे पहले फाइनल कमेंट के लिए निमिषा मैडम का रुख करेंगे। निमिषा जी, जिस तरीके से बिहार के बाद अब 12 राज्यों में एसआईआर का जो ऐलान हुआ है उसमें राजस्थान भी शामिल है, फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा। एक यकीन आप किस तरीके से दिलाएंगे राजस्थान की जनता को भी, पूरी देश की जनता को भी कि एसआईआर वक्त की जरूरत है, इस देश की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत बिल्कुल साफ है, देश के विकास के लिए ये सब कुछ है और किसी प्रकार का कोई भेदभाव इस पर नहीं है। मुस्लिम वोटर्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बल्कि ये एक सुधार की जरूरत है देश के लिए और इसीलिए एसआईआर का कदम यहां पर उठाया गया है। कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। निमिषा गुड मैम, एक फाइनल कमेंट आपसे। देखिए, सबसे पहले तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR अर्थात कि आपकी जो जितने भी मतदाताओं की जी वोटर लिस्ट उसको अपडेशन है, ये अपडेशन प्रक्रिया होती रही है जी, कोई नई प्रक्रिया नहीं, नई तरह से शुरू नहीं। जिस दिन भारत ने लोकतंत्र को अपनाया था उसी दिन से 18 वर्ष की उम्र से जितने भी लोग बड़े होंगे वो सब वोटर लिस्ट में आएंगे और वो अपने अपने वोट का प्रयोग करेंगे। तो ये तो लोकतंत्र के परिदृश्य की खूबसूरती का एक अभिन्न हिस्सा मात्र है और इसका जो नैरेटिव बिगाड़ रही है वो आज विपक्ष में बैठी पार्टी बिगाड़ रही है। और आप आज लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की भी भूमिका है कि इस नैरेटिव को बिगाड़ने का जो कुत्सित प्रयास विपक्ष कर रहा है उसको रोका जाए और भारतीय लोकतंत्र के पावन पर्व को जो मतदाता मनाते आए हैं उस प्रक्रिया में सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाए, क्योंकि यह अपडेशन एक हर भारत के नागरिक का न केवल अधिकार है अभी तो कर्तव्य भी है कि वो उसमें सहयोग करे और आप भारतीय नागरिक होने का अधिकार जो है उसको पुख्ता प्रयोग कर पाएंगे जब इस अपडेशन में सामान्य प्रक्रिया है इसमें अभिन्न हिस्सा लेंगे। इससे ना तो किसी तरह का माहौल है, एक ही व्यक्ति का माहौल बिगड़ रहा है, वो है कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का। ठीक है। तो आज राजस्थान में अब आने वाले समय में लोकल बॉडीज इलेक्शन भी है, चूंकि राजस्थान के यशस्वी जो कर नहीं पा रहे हैं 2 साल से उसको राजेश जी आ रहे हैं आपके पास। 1 स्टेट 1 इलेक्शन, नगर पालिकाओं का और जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन एक साथ करवाने का जो बीड़ा और जो स्वीकार किया है उस स्वीकृत प्रक्रिया के अंदर हम एसआईआर को भी शामिल करके और ये बहुत ही सहज तरीके से होगा और हम सब राजस्थान वासियों से अपील करते हैं कि इस प्रक्रिया में हिस्सा ले और कांग्रेस के दुष्प्रचार से दूर रहते हुए और इस प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए जवाब ठीक है। निमिषा जी ठीक है। राजेश कटारा साहब फाइनल कमेंट के लिए आपका रुख करना चाहेंगे कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर, इस एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पूरे देश में, राजस्थान में दुष्प्रचार कर रही है। कांग्रेस के आरोपों में किसी भी प्रकार का कोई दम नहीं है और कांग्रेस देश की भलाई नहीं चाहती है। फाइनल कमेंट राजेश कटारा साहब। दिनेश जी, अगर कांग्रेस किसी पीड़ित के साथ करिए तो दुष्प्रचार हो गया। जब 65 लाख वोट उन्होंने काट दिए उसके बाद कांग्रेस की वजह से 20 लाख वोट जुड़ गए तो दुष्प्रचार हो गया। वो कांग्रेस ने कोई विकास में बाधा डाल दी। इनको इसी तरह की बातों से तो बेचती लगती है बीजेपी को, सही काम करती है। आज लोगों को लेकर आए ना, बेचारे लोगों की फोटो टांग करके कपड़े पहनते हैं, इनको क्या जलन होती है आप बताइए। कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रहेगी। गरीबों का मजाक बनाया, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, इनके गरीबों से कोई वो नहीं करते। अब ये कह रहे हैं अभी भी के साथ लोकल बॉडी के इलेक्शन आएंगे, 2 साल हो गए इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। आप देखा पूरे राजस्थान में। ठीक है राजेश कटारा साहब, शुक्रिया आपका। निमिषा जी, आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया प्राइम टाइम डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से जिन 12 राज्यों में एसआईआर का आज ऐलान किया गया है उनमें हमारा राजस्थान भी शामिल है और इसी के साथ राजस्थान में भी सियासत तेज हो गई है।
कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग की मंशा पर, कार्यशैली पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है। एसआईआर आज देश के सुधार के लिए, देश की मजबूती के लिए, अपडेशन के लिए एक जरूरी है और कांग्रेस को इसमें सियासत करने की कोई किसी तरह की जरूरत नहीं है। प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे।